राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्ट विनायके नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत 15वें दोहे तक की कथा प्रसंग का वर्णन किया, और उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद,
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे यन्मायावशिवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्माधिदेवासुरा यस्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ही यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। ब्रह्मानंद मगन कपि और सबके प्रभु पद प्रीत। भगवान की शरण में जब हम रहते हैं नहीं तो कैसे रहते हैं? ब्रह्मानंद मगन कपि। और जब ब्रह्मानंद मगन होते नहीं तो उस समय जब बंदरों को इतना सम्मान दे दिया, भगवान ने अपना मित्र बना लिया, ब्रह्मानंद में मगन हो गए, तो अयोध्या वालों को तो थोड़ा अपने आप में लगे कि बोले कि हमसे ज़्यादा कृपा इन पे हो रही है। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। और अयोध्या वालों को अवसर ही नहीं मिल रहा सेवा करने का। बोले कहीं अंगद सेवा कर रहा है, कहीं जामवंत सेवा कर रहा है, कहीं सुग्रीव कर रहा है, हाँ नल नील कर रहे हैं, बोले हमें तो अवसर ही नहीं मिल रहा। श्री राम जय। देखा नहीं कल राज तिलक हुआ तो अंगद ने ढाल पकड़ ली, सुग्रीव ने तलवार पकड़ ली, श्री राम जय राम, नल नील ने धनुष बाण पकड़ ली। तो इस प्रकार सब घेर के भगवान को खड़े हो गए। बोले अयोध्या वालों का नंबर ही नहीं आया, मंत्री संतरी सब खड़े देखते रह गए। बोले ये नए मंत्री आ गए। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। तो उनको ऐसा सम्मान क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरी जितनी भी ये सब लीला चली है नहीं, ये किसकी वजह से चली है? बोले हनुमान जी की वजह से चली है। इसका सारा श्रेय किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी के कारण से सुग्रीव को, जामवंत को, नलनील को, इनको सबको जो श्रेय हनुमान जी के कारण से है। तो बोले हनुमान जी की जो महिमा है उसी महिमा के वजह से मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया। आज राजगद्दी पर मैं बैठा हूँ तो किसके कारण से? अपने प्रिय जानकी जी ने भी कहा हमारे प्रिय हनुमान की वजह से हम बैठे हैं। भगवान शंकर और पार्वती जैसे कहते हैं नहीं हमारी पूजा संसार में होती है, सबसे पहले किसने की? हमारे बेटे गणेश ने की। श्री राम जय सिया। इसलिए गणेश की पूजा सब जगह होती है। और जानकी जी का, राम जी का जो लीला क्रम है नहीं, उसको संपूर्ण सकुशलता पूर्वक और निभाने में किसका सहयोग है? बोले हनुमान जी का सहयोग है। तो हनुमान जी के कारण से ही राम और सीता की जय जयकार सब जगह हो रही। भगवान ने कहा इसका श्रेय हम किसको देते हैं? बोले हम अपने बेटे हनुमान को देते हैं इसका श्रेय। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो गोपे हनुमान जी की वंदना करके आज की कथा को आगे बढ़ाना। तो बंदो तुलसीदास पर हनुमान जी की वंदना करने के लिए मैं गोपी सबसे पहले तुलसीदास जी की वंदना करती हूँ। अरे बंदो तुलसीदास पर बंदो संत समाज, और बरनौ रघुबर बिमल जस सो पूरण होवे काज। बरनौ रघुबर बिमल जस सो पूरण होवे काज। अरे वीर शिरोमणि पवन सुत जो अंजनी के लाल,
अरे वीर शिरोमणि पवन सुत जो अंजनी के लाले, और सुंदर हैं इनके चरित, सुंदर हैं इनके चरित, और कारज विकट विशाल। जय बजरंग बली कहे, अरे जय बजरंग बली कहे, नित उठ करे जो ध्यान। जय बजरंग बली कहे, नित उठ करे जो ध्यान। रोग शोक व्यापे नहीं, रोग शोक व्यापे नहीं, रक्षक हैं हनुमान। और बल बुद्धि विद्या देते हैं, बल बुद्धि विद्या देते हैं, हरत पाप और क्लेश। इन्हें भेद देने की अपने आप आवश्यकता नहीं, अपने आप छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं हनुमान जी? हरत पाप और क्लेश। और देते क्या हैं? बल बुद्धि विद्या देते हैं, हरत पाप और क्लेश, और ताको सुमरन करे ते दूर हों सब द्वेष। और जो हमारा एक दूसरे के प्रति द्वेष है उसको मिटाने वाले हनुमान जी महाराज। अरे पवन तनय सुन विनय हमारी, बरनौ चरित पवन परम सुखकारी। पवन तनय सुन विनय हमारी, बरनौ चरित बरनौ चरित परम सुखकारी। और शंकर सुत बंदौ पुन तो ही, करो कृपा अनुपम सुख होई। शंकर सुत बंदौ पुन तो ही, करो कृपा अनुपम सुख होई। यदि एक बार विष्णु मन माही। और भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ हनुमान जी का? एक बार विष्णु मन माही, शंकर संग मिलन होई जाई, शंकर संग मिलन होई जाई। भगवान शंकर और विष्णु दोनों भगवान मिले, और मिले हरि हरि प्रीत बढ़ाई, रुद्र 11 में प्रगटे भाई। मिले हरि और भगवान शंकर और भगवान विष्णु मिले, और दोनों के मिलन के प्रेम से परस्पर प्रकट कौन हुए? रुद्र 11 में प्रगटे भाई। और बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अरे और उनके फिर लीला के शरीर को धारण करने के लिए उनके पिता कौन बने? अरे पिता पवन बने अंजना माई, लाल रंग लाली अति छाई। पिता पवन भय अंजना माई। और भगवान के शंकर जी के तेज को पवन हवा ने, वायुदेव ने, और अपने माध्यम से अंजना तक पहुंचाया। अरे पिता पवन भय अंजना माई, लाल रंग लाली अति छाई, लाल रंग लाली अति छाई। अरे एक दिवस कछु देख लुभायो। हाँ, और हनुमान जी जन्म से ही बड़े चंचल, बड़े पराक्रमी, बड़े तेजस्वी हनुमान जी। तो एक दिवस कछु देख लुभायो, और समझ एक फल भानु ग्रसायो, समझ एक फल भानु ग्रसायो। उन्होंने देखा, उदय होते हुए सूर्य भगवान को देखा, और सुंदर फल समझ करके और लपक लिया। उड़ के गए अपने भवन में से और लपक लिया। और जब देखा चारों तरफ अंधेरा हो गया, पूरे संसार में अंधेरा फैल गया। श्री राम जय सिया। इंद्र ने देखा ये क्या हुआ? श्री राम जय राम। राहु बोला मैं सूर्य को जा रहा था ग्रहण लगाने के लिए, उसी समय एक बानर आया, उसने मुंह में रख लिया है महाराज। श्री राम जय। बोले क्या, ऐसा कैसे हो गया? अरे हनु पर इंद्र वज्र जब मारो, हनुमान जी की ठोड़ी पर जाए करके इंद्र ने वज्र मारा। हनु पर इंद्र वज्र जब मारो, तब हनुमान नाम प्रभु धारो, तब हनुमान नाम प्रभु धारो। हनुमान जी और मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं। पवन देव ने उन्हें गोद में ले लिया और एक गुफा में ले जा करके बैठ गए। बोले जब तक मेरे बेटे को जीवित नहीं करोगे और मैं संसार की प्राणवायु को रोक दूंगा। तो ब्रह्मा जी से सब देवता आए हैं और सब देवन वरदान दिए हैं, हनुमत के गुणगान किए हैं। अरे सब देवन वरदान दिए हैं, हनुमत के गुणगान किए हैं। और पुनेक बार लड़कपन भारी, ऋषि मुनि की कीनी ख्वारी। हनुमान जी बड़े चंचल स्वभाव के थे, इसलिए और बचपन से ही क्या करते, पेड़ों पर चढ़ जाते, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते, उनके ऊपर फल तोड़ तोड़ के फेंक देते। श्री राम जय सिया राम। बड़ी बड़ी शाखाओं को उखाड़ के फेंक देते, उनकी तपस्या विघ्न पड़ता, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अरे पुनेक बार लड़कपन भारी, ऋषि मुनि की कीनी ख्वारी। अरे तब ऋषि भारे क्रोध कह दीना, और सुरत बिसर हो बलहीना। ये जो तुम्हारा अनुपम तेज पराक्रम है, से भूल जाओ। सुरत बिसर हो बलहीना, और शेष स्वाभाविक सरल बन जाओ। पुन सूरज गुरु की मत मानी, और किष्किंधा पहुँचे बन ज्ञानी। और जब सरल बन गए तो भगवान सूर्य के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हनुमान जी।
और उनके रथ के साथ साथ जो है उल्टी दिशा में और उड़ते हुए उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की, सामने की तरफ से उड़ते हुए और शिक्षा प्राप्त की सूर्य भगवान से। ऐसे पराक्रमी हनुमान जी महाराज की है। और फिर सूर्य भगवान ने उनसे दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की सहायता का वचन लिया। तो पुन सूरज गुरु की मत मानी, किष्किंधा पहुँचे बन ज्ञानी। और ज्ञान प्राप्त करके किष्किंधा में सुग्रीव के सचिव बन करके वहाँ उपस्थित हुए। किष्किंधा पहुँचे बन ज्ञानी, ता सुग्रीव सहाय हनुकीना, और हर्षों भेंट करा यस दीना। ता सुग्रीव, और वहाँ जाके सुग्रीव की किस प्रकार से सहायता की कि भगवान रामचंद्र जी से उसकी भेंट कराए दीनी। और हर्षों भेंट करा यस दीना, हर्षों भेंट करा यस दीना। राम लखन सो परिचय भयऊ, पुन बाली सुर धाम को गयऊ। भगवान राम लक्ष्मण से सुग्रीव का परिचय हुआ और भगवान ने लीला के माध्यम से खेल खेल में ही और बाली को और अपने धाम भेज दिया। और राम लखन सो परिचय भयऊ, पुन बाली सुर धाम को गयऊ। अरे पुन बाली सुर धाम को गयऊ, सुग्रीव को हनुराज दिवायो, सुग्रीव को हनुराज दिवायो। हरस हरस हनुमत यस गायो, हरस हरस हनुमत यस गायो। सुग्रीव को हनुराज दिवायो, हरस हरस हनुमत यस गायो। अरे अंगद हनुमत लिए बुलाए, कै सुग्रीव सुनो चित लाए। अब सुग्रीव को भगवान का काम करने का ध्यान आया, बोला अंगद हनुमत लिए बुलाए, कै सुग्रीव सुनो चित लाए। दक्षिण दिश सागर तट ढाओ, खोज सिया माता की लाओ। दक्षिण दिश सागर तट ढाओ, खोज सिया माता की लाओ। अरे अंगद संग बानर सब धारी, अंगद संग बानर सब धारी। और सागर तट पर हेर थकाए, अंगद संग बानर सब धाये, अंगद संग बानर सब धाये। सागर तट पर हेर थकाए, सागर तट पर। वहाँ जाके कोई रास्ता नजर नहीं आया, थक के खड़े हुए हैं। पुनः अंगद संभाषण की ना जाऊं साहस। और जब संपाति ने मार्ग बता दिया है तो अंगद कहने लगा है, पुनः अंगद संभाषण की ना जाऊं सागर पार प्रवीणा। और जिय संशय कछु फिरती बारा, आगे सिया राम आधारा, आगे सिया राम आधारा। अरे जामवंत कह पवन कुमारा, तुम ही जाओ प्रभु सागर पारा। जामवंत। और हनुमान जी उस समय शांत बैठे हुए हैं। तो जामवंत ने कहा, जामवंत कह पवन कुमारा, तुम ही जाओ प्रभु सागर पारा। रामदूत बन देव परीक्षा, सुफल करो भक्तन की इच्छा। रामदूत बन देव परीक्षा, सुफल करो भक्तन की इच्छा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे अचल गिर शिखर पर, सुंदर गिरी शिखर पर पहुँच गए हनुमान। और देव मुनि सबको किया सहजई भाव प्रणाम। सहज विशाल देख के आगे तापर चढ़े हुए आगे। और सुंदर गिर शिखर पर और सुंदर गिर सिर शिखर पर पहुँच गए हनुमान। और देव मुनि सबको किया सहजई भाव प्रणाम। सियावर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और राम राम कह राम पुकारी, तेजस देह अतुल बलधारी। राम राम कह राम पुकार, भगवान का जैसे उन्होंने गान किया है, जोर से हुंकार भरिए जय सिया राम। और तेजस देह अतुल बल भारी,
अरे अद्भुत गहे अद्भुत गति मारुत सुत धावत झिम अचूक राम कर श्रावक। अद्भुत गति मारुत सुत धावत झिम अचूक राम कर श्रावक। और देव विचार कीन मन माही और लय कपिबल बुधपति आही। देव विचार कीन मन माही लय कपिबल बुधपति। देवताओं ने विचार किया हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने में। अरे सुरसा प्रगट भई जल माही सत्य जो जन आनन कर धाई। सूक्ष्म रूप धर तब हनुमाना अरे मुख भीतर पहुँचे कह रामा। सूक्ष्म रूप धर तब हनुमाना मुख भीतर पहुँचे कह रामा। और श्रवण मार्ग सो बाहर आए कर प्रणाम चंचल मुस्काए। श्रवण मार्ग सो बाहर आए कर प्रणाम चंचल मुस्काए। कह सुरसा बल बुद्धि निधाना राम काज तुम सत्य प्रमाना। कह सुरसा बल बुद्धि निधाना राम काज तुम सत्य प्रमाना। अरे निश्चर एक सिंधु में भारी और गई और ताय निपात महाबल। उसको तुरंत ही भगवान ने हनुमान जी ने पछाड़ा। निश्चर एक सिंधु में भारी ताय निपात महाबल धारी। और गिरत्रकूट पर पहुँचे जाई तहाँ चढ़ दुर्ग लंक निहराई। तहाँ चढ़ दुर्ग लंक निहराई। और त्रिकूट पर्वत पर जाकर के लंका का अवलोकन किया। रात्रिकाल प्रवेश हनुकीना और मशक समान रूप धर लीना। दुर्ग द्वार लंकिनी रखवारी मूर्छित एक मुष्ट मह डारी। दुर्ग द्वार लंकिनी रखवारी मूर्छित एक मुष्ट मह डारी। मूर्छा विगत देख कपि भारी और कह लंकिनी हो शरण तिहारी। कह लंकिनी हो शरण तिहारी। अरे कह लंकिनी विधि जो कहा विचार। ब्रह्मा ने जो मेरे से कहा था विधि जो कहा विचार संवारी। और विधि जो कहा विचार संवारी। और मन वांछित तुम इच्छाधारी। मन वांछित तुम इच्छाधारी। और रामचंद्र की जय कहो करो प्रवेश सुजान। रामचंद्र की जय कहो करो प्रवेश सुजान। रक्षक जल थल अनल सब साधु संत जहान। रक्षक जल थल अनल सब साधु संत जहान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। इस प्रकार हनुमान जी सागर पार करके सब बाधाओं को पार करके और लंका में पहुंच गई। अरे अवलोकी लंका पुन सारी अवलोके राक्षस नर नारी। अवलोका रावण अभिमानी मंदोदरी आदि सब रानी। अवलोका रावण अभिमानी मंदोदरी आदि सब रानी। पुण्य भई बैठ विभीषण के घर बोले बचन ब्रह्म बेश धर। बन अशोक जहाँ जनक दुलारी और करत महाभट तहाँ रखवारी। विभीषण ने पता बताया हनुमान जी को। बन अशोक जहाँ जनक दुलारी करत महावट तहाँ रखवारी। सुनत पवन सुत तुर तई ढाए। बन अशोक अवलोके जाए। बन अशोक अवलोके जाए। मध्य बाटिका बैठी जानकी सुरत करत करुणा निधान की। मध्य बाटिका और जानकी जी के दर्शन किए हैं। मध्य बाटिका बैठी जानकी सुरत करत करुणा निधान की। दीन मुद्रिका सुख मिटायो और अजर अमरता को बर पाओ। हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जानकी मैया की जय। अरे दीन मुद्रिका सुख मिटायो अजर अमरता को बर पायो। पुन बाटिका उजारन लागे रावण भट्ट सब मारन धावे। अरे पुन बाटिका उजारन लागे रावण भट्ट सब मारन धावे धाये। अरे सेनापति तिन अक्षय कुमारा और एक ही बार में मार पछाड़ा। सेनापति तिन अक्षय कुमारा एक ही बार में मार पछाड़ा। मेघनाद जोधा बल भारी और ब्रह्मास्त्र ते लियो सवारी। ब्रह्मास्त्र ते लियो सवारी और मर्यादा ब्रह्मा की मानी बंधन में बंधने की ठानी। हनुमान जी ने सोचा जो कमजोर होता है बंधन से डरता है,
जिसे विश्वास नहीं है कि बंधन हमारा भगवान खोल सकता है और भगवान की कृपा से मैं भी खोल सकता हूँ, जिसे ऐसा विश्वास नहीं, वो बंधन से डरता है, वो भागता है, श्री राम समस्याओं से डरता है, घबराता है। बोला मेघनाथ जो दाते बल भारी ब्रह्मस्त्र ते लियो सवारी। भगवान ने, हनुमान जी ने सोचा कोई बात नहीं, तो मर्यादा माननी पड़ती है संसार की, और जो मर्यादा मानता है उसी की रक्षा होती है, जो मर्यादा नहीं मानता उसकी रक्षा नहीं होती। मर्यादा मानने से, छोटा बन जाने से, प्रकृति की मर्यादा मान लेने से और कोई हिटी नहीं हो जाती है। तो मर्यादा ब्रह्मा की मानी बंधन में बंधने की ठानी, रावण को सद्ज्ञान कराया बहुत बखान राम यश गाया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण द्वारकाधीश भगवान की। रावण को सद्ज्ञान कराया बहुत बखान राम यश गाया। अरे सुन महिमा रघुपति की रावण, अकुलायो मारन को धावन, अकुलायो मारन को धावन। तो जानते ही हम दुष्ट लोगों को जब भगवान की जय जयकार है नहीं, क्योंकि उनकी हेटी हो जाती है, उन्हें लगता है कि सब कुछ हमारे बल से, हमारे संगठन से, हमारे पैसा से हो रहा है। हाँ, गणेश जी की जय जयकार भी, अब कल संकट चतुर्थी तो पैसा वाले सोचते हैं हम पैसा खर्च कर रहे तब सजावट हो रही है, तब गणेश जी की जय। गणेश जी क्या कर रहे हैं इसमें? हम बना रहे हैं लड्डू, पैसा खर्च कर रहे हैं तब बनने। अब बताओ मूर्खों को कौन क्या कहे। तो इसी प्रकार से है कि जैसे ही भगवान की महिमा राम जी की सुनाई नहीं कि राम की कृपा से होता है, रे रावण तेरे करने से नहीं होता कुछ भी। तो रावण सुन महिमा रघुपति की रावण, और ऐसे होता है कलयुग में कोई धनपति शक्तिशाली हो तो भगवान की जय गणेश बस कर दो, उसी से वो रूठ जावे। तो सुन महिमा रघुपति की रामन, अकुलायो मारन को धावन। अकुलायो मार, अकुला जाता है, मारन को धावन। तुरंत विभीषण युक्ति बनाई, मृत्युदंड है अनुचित भाई। विभीषण ने हनुमान जी का सहयोग किया और कहा रावण से नहीं, मृत्युदंड अनुचित भाई। रावण पुन बोला अकुलाई, अरे पूछ प्रजार के देव भगाई, पूछ प्रजार के देव भगाई। इसकी पूछ जला के भगा दो, इसकी पूछे राम नाम, राम 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 करता है नहीं बहुत, इसका राम राम कहना भुला दूँ। पूंछ जलाने का मतलब उसका यही था रावण का, इसका राम राम कहना भुला दूँ। भगवान हनुमान जी भी हंस दिए, बोले देख लपट की नो कपि डंका, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे कांप गई रावण की लंका, कांप गई रावण की लंका। जब कांप जाती है नहीं लंका, तो फिर वो अगर भगवान की पूजा भी उसको अपने करनी हो नहीं अपने इष्ट की, तो अभी डर लगता है। कांप गई रावण की लंका, फलाने अयो नेक में पूजा करनी है, फला बाहर निकलना होता है नहीं, अरे अयो ना बंदर है। हनुमान जी बंदर का रूप बनाए के आ जाए द्वारकाधीश भगवान के। तो कांप गई, तो देखते ही, बंदर को देखते ही लगता है हनुमान जी आ गए, मारेंगे लूम लपेट करके। डर लग जाता है, अपने पापों के कारण से कांप जाते हैं। हनुमान जी कह रहे हमारे कारण से नहीं कांपते हैं, और उन्होंने पाप किए नहीं, तब मुझे देख के उन्हें डर लगता है। तेरे को डर लगता है गोपी मेरे से? मेरे को नहीं लगता है। तो देख लपट की नो कपि डंका, कांप गई रावण की लंका, कांप गई रावण की लंका। और चली आदि काली अंधियारी, अकुलाए बालक और नारी। तो वो जब अकुला जाते हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं, तुम कहो जय गणेश, अकुला जाते हैं, अकुला गए भगवान के नाम से। तो अकुलाए, जैसे मुसलमान होते हैं हम देखते हैं बेधर्मी, तो वो क्या है कि हम चुपचाप घर में बैठ करके राम राम कहें नहीं, तो ऊपर मस्जिद पर चढ़ करके अल्लाह अकबर करते हैं, द्वार के अकुला जाते हैं। तो ऐसे ही उन पर भगवान का राम कृष्ण कहना आता नहीं उन पर। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो चलिया दिकाली अंधियारी, अकुलाए बालक और नारी। धू धू कर धू जग गणेश जग गजानन, धू धू कर लंका सब जारी। काजर की कोठरी जो कारी, अरे काजर की कोठरी जो कारी। पूछ बुझाए मारुति नंदन, और कीनी जाए सीता पग बंदन। पूछ बुझाए मारुति नंदन, कीनी जाए सीता पग बंदन। जग जननी जानकी मैया की जय। और आशीष दे चूड़ामणि दीनी, गए पग माग बिदा कपिलीनी। आशीष दे चूड़ामणि दीनी, गए पग माग बिदा कपिलीनी। आए गए बजरंग बली, करके रघुवर काज। साधु साधु हनुमान तुम, साधु साधु हनुमान तुम। कहत कपीस समाज सियावर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अरे रघुपति सुन हनुमत कर काजा, हर सित भय बहु भांति नवाजा। भगवान ने जैसे हनुमान जी के चरित्रों को सुना है और हनुमान जी पर अत्यंत प्रेम आया, उनको हर्षित भय बहु भांति नवाजा। तुझे क्या दो? रघुपति सुन हनुमत कर काजा, हर्षित भय बहु भांति नवाजा। और भगवान ने कहा सैन सहाय सुग्रीव बनाई, सेतु बांध पहुँचे रघुराई। तुरंत ही और सागर पर सेतु बांध करके और भगवान लंका में पहुँच गए। युद्ध भयंकर भई लड़ाई, मेघनाद ने शक्ति चलाई। हाँ, तब हनुमान संजीवनी लाए, लक्ष्मण के प्रभु प्राण बचाए। तब हनुमान संजीवनी लाए, लक्ष्मण के प्रभु प्राण बचाए। नाग पास में बधे राम जब, और आन गरुड़ काटे हैं बंद सब। हनुमान जी ने नाग पास में जब भगवान बन गए तो आन गरुड़ काटे हैं फंद सब। नाग पास में बधे राम जब, और आन गरुड़ काटे हैं फंद सब। और ए रावण माया फैलाई, राम लखन दो लिए चुराई। और छोटा आया जैसे उसका भैया और छोटा रावण, ऐसे ही वो भी छोटा। तो हे रावण माया फैलाई, राम लखन दो लिए चुराई। पहुँच गए महाबली पाताला, और काल रूप मानव पर काला। और बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। अरे पहुँच गए महाबली पाताला, काल रूप मानव पर काला। है रावण निश्चर संहारा, अरे पवन पुत्र रघुबीर प्यारा। पवन पुत्र रघुबीर प्यारा, पवन पुत्र रघुबीर प्यारा। पुन रावण आदि सब मारे, सिया राम संग अवध पधारे। और भगवान के साथ में रावण को मार करके और हनुमान जी लौट आए हैं। पुन रावण कुंभकर्ण सब मारे, पुन रावण आदि सब मारे, और सिया राम संग अवध पधारे। और राम राज्य के बन रखवारे। ये संसार में राम राज्य कभी मिट नहीं सकता है। हनुमान जी कहते हैं चारों युग हनुमान जी का प्रताप है, कभी नहीं मिट सकता है। दुष्ट कितने भी संख्या में हो, कितनी भी कोशिश कर लें, बोले नहीं, राम का नाम लेने वाला का जब तक एक भी धरती पर है नहीं, मिट नहीं सकता है। और ऐसा कभी नहीं हो कि एक भी नहीं हो, मेरी हनुमान की गारंटी है। कोई नहीं तो मैं तो हूँ हनुमान। तो राम राज्य के बन रखवारे, और राम राज्य के बन रखवारे। और ठाड़े हैं रघुबर के द्वारे, ठाड़े हैं रघुबर के द्वारे। राम राज्य के बन रखवारे, ठाड़े हैं रघुवर के द्वारे। हृदय राख सुंदर छवि प्यारी। अरे हृदय राख भगवान की सुंदर छवि को और हृदय में धारण करके, कौन सी छवि है वो भगवान की? हृदय राख सुंदर छवि प्यारी, राम लखन और जनक दुलारी। राम लखन और जनक दुलारी। अरे सुमरत ही सिद्ध होत है, अरे सुमरत ही सिद्ध होत है, और जाको मंगल नाम। सुमरत ही सिद्ध होते हैं, जाको मंगल नाम। और मंगल मूरत मारुति, मंगल मूरत मारुति। हनुमत तुम्हें प्रणाम सियावर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी की जब महिमा गाई नहीं, तो हनुमान जी बोले गोपी तने मेरी महिमा गाई, बहुत अच्छी बात करी, और भगवान के कहने से मेरी गाई, अब मेरे कहने से जरा राम की गा दे। आजा राम नाम गाए, आजा राम नाम गाए। दुख दर्द भूल जाए, दुख दर्द भूल जाए, दुख दर्द भूल जाए। हे राम के भजन में रम जाएंगे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। राम के भजन में
राम के भजन में रम जाएंगे। हे सिया राम गाएंगे। हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सत्य है, सत्य राम है, राम का नाम ही जपते रहो। सुख हो दुख हो चाहे कुछ हो, राम नाम बस रटते रहो। राम सत्य है, सत्य राम है, राम का नाम ही जपते रहो। सुख हो दुख हो चाहे कुछ हो, राम नाम बस रटते रहो। राम नाम गुण गान करें हम, सुबह से फिर शाम करें हम। राम नाम गुण गान करें हम, सुबह से फिर शाम करें हम। मस्ती में हम खो जाएंगे, राम नाम बस गाएंगे। राम के भजन में है, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे। हे सिया राम गाएंगे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। और कोई दवाई है आपके पास हो, उसको आजमा के देख लेना दुख दर्द भूलने की। नहीं तो हमारे हनुमान जी के पास में एक दवाई है। हनुमान जी कह रहे गोपी इसको ले ले। अरे आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएं। साथ में मेरे तुम भी गाओ, राम नाम ही सार है भैया। ब्रह्म राम हैं, राम ही शिव हैं, राम बने हैं कृष्ण कन्हैया। साथ में मेरे तुम भी गाओ, राम नाम ही सार है भैया। साथ में मेरे तुम भी गाओ, राम नाम ही सार है भैया। ब्रह्म राम हैं, राम ही शिव हैं, राम बने हैं कृष्ण कन्हैया। ब्रह्म राम हैं, राम ही शिव हैं, राम बने हैं कृष्ण कन्हैया। सांस सांस में राम रटें हम, राम की धुन में खोए रहें हम। सांस सांस में राम रटें हम, राम की धुन में खोए रहें हम। राम शरण में जब आएंगे, भव बंधन सब कट जाएंगे। राम के भजन में, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं। हमें तो बहुत दुख है, किसी को दुख नहीं है संसार से तो वो बिल्कुल भी नहीं गावे। उसको संसार में मज़ा आ रहा है नहीं, उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, उसको संसार में कोई चिंता नहीं है, कोई उसको दुख नहीं है और अजर अमर है, कोई उससे कष्ट तकलीफ होती नहीं कभी भी। वो बिल्कुल भी नहीं गाए, उसके लिए नहीं है। जो संसार से व्यथित हैं, दुखी हैं, उनके लिए भगवान हनुमान जी कह रहे हैं वो गाँव में केवल। तो आजा राम नाम, उन्हीं से को कह रहे हैं हनुमान जी, हमारी सी गोपी के लिए, और किससे नहीं करे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे।
वाल्मीकि तुलसी ने गाया, दास कबीर ने झूम के गाया। वाल्मीकि तुलसी को भाया, दास कबीर ने झूम के गाया। अरे वाल्मीकि तुलसी को भाया, दास कबीर ने झूम के गाया। वाल्मीकि तुलसी को भाया, दास कबीर ने झूम के गाया। मीरा को जिसने नचाया, सूर्य की आँखों में है समाया। मीरा को जिसने नचाया, सूर्य की आँखों में है समाया। सच्चिदानंद सुख धाम हरे, जय राम हरे सिया राम हरे। सच्चिदानंद सुख धाम हरे, जय राम हरे सिया राम हरे। और नहीं कुछ अब चाहेंगे, और नहीं कुछ अब चाहेंगे, राम राम करते जाएंगे। राम के भजे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। अजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। और वाल्मीकि जी को भी दुख था नहीं दुख उनको दुख क्या हुआ वाल्मीकि जी को, जब नारद जी ने उनको सत्य का पर्दा असत्य का पर्दा हटा के सत्य दिखलाया नहीं। बोले जिनके लिए तू चोरी चकारी सब कर रहा है, वो तेरे किसी कार्य में संगति नहीं है, सब तुझे छोड़ देने वाले हैं। उनको बता। तुलसीदास जी को भी सत्य का कैसे मालूम पड़ा। बोले अपने पत्नी के पीछे भाग करके और बुरी तरह से माया के वशीभूत होकर के गए, और पत्नी ने कहा अरे इतना प्रेम मेरे से इस माटी की देह से किया, नरक की देह से, नरक से भरी हुई देह से किया, इतना राम से करते तुम्हारा कल्याण हो जाता। श्री राम जय। तो उन्हें दुख हुआ, तो दुख होने से भगवान का सत्य का ज्ञान हुआ और भगवान से प्रेम हो गया। जिसे संसार से दुख होता है, वैराग्य होता है, उसी को भगवान से राग होता है। और जिसे संसार से दुखी नहीं है और उससे भगवान से राग नहीं हो सकता है। श्री राम जय। तो भाग्यवानों को दुख होता है। भगवान कहते हैं जिसको मैं अपनी तो मोड़ना चाहता हूँ उसको संसार से दुख होता है, नहीं तो संसार से लगाव करने वाले तो करोड़ों अरबों पड़े हैं। गोपी देख ले श्री राम जो सुख को ही दुख मान के, कल कथा में आया नहीं, सुख को ही दुख मान, वो दुख को ही सुख मान करके और जी रहे हैं। श्री राम जय श्री। उनके लिए कथा नहीं है, उनके लिए सत्संग नहीं है, उनके लिए उनकी अपनी माया है, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ये दुख बुलाने की जो कथा श्री राम जय, तो क्यों कौन सी कथा है? बोले राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, शिव की कथा है, माता की कथा है, गणेश की कथा है। इस कथा को, दिव्य अमर कथा को कौन गा रहे हैं? भगवान शंकर गा रहे हैं। किस प्रकार से गा रहे हैं? माता पार्वती को सुना रहे हैं। और कुंभ के मेले में श्री राम जय भरद्वाज जी को और याज्ञवल्क्य जी इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। उधर नीलगिरी पर्वत पर चलते सत्संग में और काकभूषणी महाराज गरुड़ भगवान को ये कथा सुना रहे हैं। और तुलसीदास जी अपने मन को और हमारे जैसे कामी काक बलाकों पर कृपा करके इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो हम उनकी कृपा से इस कथा का श्रवण करें और अपने को धन्य बनावें। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। ये जो भगवान का सत्संग था ये कैसा था कि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, राम नाम लेने में दिन कब बीत जाता है पता नहीं चल पाता। चिंता करते हैं बड़ा बड़ा दिन लगता है, बड़ी बड़ी रात लगती है श्री राम, लेकिन जब भगवान का चस्का लग जाता है नहीं तो दिन रात मालूम नहीं पड़ता है। ये भगवान का चमत्कार है। श्री राम जय। तो ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। और ऐसा चमत्कार जिस चमत्कार से होता है नहीं वो सबके घर में और सब पे पढ़ना भी आता है। सबको उतनी बुद्धि भी दी है भगवान ने, सबको आँखों में रोशनी भी दी है। श्री राम जय। ये सबके घर में रामचरितमानस भी है, गीता भी है, भागवत भी है और सबके घर में, और उनके पास में ऐसी बुद्धि भी, ऐसा नहीं सब बिना पढ़े हैं, यहाँ सब चतुर्वेदी हैं, सब पढ़े हुए हैं। और उनके पास में ऐसा नहीं है सब अन्य धृतराष्ट्रों सूरदासों सबको दिखाई देता है। श्री राम जय सिया राम।
फिर भी अपने स्वार्थ का, माया का, लालच का, राग का, द्वेष का, काम का, क्रोध का जो पर्दा है नहीं, उसको वो हटा नहीं पाते हैं और इस आनंद के समुद्र में और अपने आप को निमग्न नहीं कर पाते हैं। श्री राम जय राम। और जो कर पाते हैं बहुत भाग्यवान है। तो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम बानर सब ब्रह्मानंद में जब इस भाग्यवान हो जाते हैं तो ऐसे ब्रह्मानंद में उनको दिन रात कुछ मालूम नहीं पड़ती और प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए और जात न जाने दिवस दिन, गए मास सटे बीत, गए मास सट बीत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु कभी हनुमान जी के गुण गा रहे, कभी राम जी के गा रहे। इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। अरे बिसरे ग्रह सपने उसोद नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। बिसरे ग्रह सप, उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जब भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में निमग्न हो जाते हैं तो अपने शरीर की भी सुध भूल जाते हैं, घर की तो बात ही क्या है। तो अपने घर भूल गए और जागृत की तो बात ही क्या है। श्री राम जय। उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती, स्वप्न आता ही नहीं। श्री राम जय सिया राम। जब हकीकत से सामना हो जाए तो सपना नहीं आता फिर। श्री राम जय राम। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। श्री राम जय। ऐसे झूठे सपने श्री राम जय भगवान की शरण में रहने पर कभी नहीं आते। श्री राम जय। सपने सब झूठे होते हैं, चाहे वो जागते हुए देखें चाहे सोते हुए देखें। श्री राम जय राम। और तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सब ने आए करके आदर सहित सिर नवाया। श्री राम जय राम। सपने की ज़िंदगी जो 100 वर्ष की है नहीं, उससे ये हकीकत की राम राम सत्य की, हाँ 100 वर्ष की ज़िंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 पल, है नहीं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो सब ने आए करके आदर से सिर नवाया और परम प्रीत समीप बैठारे और भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सवनादर सिर नाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेविकाई, मुख पर कई विध करो बड़ाई। तुम अति कीन मोर सेविकाई, मुख पर कई विध करो। बड़े ही प्रेम से भगवान रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। श्री राम जय। अरे मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। ये सभी मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। सबको तो प्यारे लगते हैं, ठीक है, पर मेरा अपने स्वभाव से इस पर बहुत प्रेम है। तो परम प्रीत समीप बैठारे और भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर कई विध करो बड़ाई। अरे ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे। अनुजराज संपत बैदेही और देगे परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, और मृषा न कहूँ मोर यह बाना। और सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। और अब गृह जाओ सखा सब भजऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय। हे सखागण, तुम सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे बसते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जान करके अत्यंत प्रेम करना। श्री राम जय सिया राम। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? क्या उनके प्रेम में कमी आ गई? जामवंत के में, अंगद के में या सुग्रीव के में उनके प्रेम? नहीं, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आ गई। भगवान ने
उनको इसलिए नहीं भेजा कि उनके प्रेम में कमी आ गई। बोले क्या? बोले तारा ने फ़ोन कर दिया भगवान को, बोले गुहार कर रही भगवान से कि अरे हमारा पति बाली मर गया, उसके बाद हमने सुग्रीव के भरोसे जीवन जीना चाहा, उसको भी तुम ले गए, और हमारा बेटा अंगद भी तुम ले गए, तो हम क्या करें, भांग भूने? श्री राम जय सिया राम। और वही मंदोदरी ने कहा हमारा पुष्पक विमान भी ले गए, रावण भी ले गए, विभीषण भी ले गए, सब तुम ले गए, मेघनाथ हमारा मर गया। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और उधर नल नील जामवंत आदि के भी जो सहयोगी थे वो भी घर में उनके में जो रहते थे वो कह रहे कि हमारे घर के इनको भेज दो महाराज, अब आपका सेवा करते करते उनको बहुत समय हो गया, कुछ हमारा भी ध्यान रखें। तो इसलिए भगवान ने उन पर कृपा करने के लिए उनकी पुकार, सबके ही नहीं भगवान, तो उनकी पुकार को भी सुना और भगवान ने उनसे कहा कि जाओ भाई, तुम्हारा गृहस्थी भी है, तुम्हें वहाँ भी कुछ कार्य करना है, और विभीषण और सुग्रीव तुम तो राजा हो, तुम कैसे राजा हो, यहाँ बैठे रहोगे निठल्लों की तरह, तो तुम्हारा राज कैसे चलेगा, जाओ वहाँ जाओ। श्री राम जय सिया। कुछ दिन उस प्रकार से मेरी सेवा करो अपना कर्तव्य निभाते हुए, ऐसे भगवान ने कहा। तो हे सखागण, सब लोग घर जाओ और वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना और मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। अब गृह जाओ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन प्रभु बचन मगन सब भाए, सुन प्रभु बचन मगन सब भाए, को हम कहाँ बिसरे तन गए, को हम कहाँ बिसरे तन गए। प्रभु के वचन सुनकर के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ के टकटकी लगाए देखते ही रह गए, अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। अरे एक टक रही जोरे करे आगे, और सकहीं न कछु कहे अति अनुरागे, सकहीं न कछु कहे अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, और कहा बेदे ज्ञान विशेषा। भगवान ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उनको अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान ने कहा देखो, मेरा कर्तव्य, मेरे कहने से कर्तव्य करना भी मेरी भक्ति है। श्री राम जय सिया राम। अभी तुम लोगों ने मेरे लिए इतने सारे कर्तव्य करे, जानकी जी के लिए, ऐसे ही समझ लो कि तुम्हें तुम्हारे घरों में घर के सदस्यों के लिए भी कर्तव्य करने के लिए कह रहा हूँ, तो वो भी मेरी भक्ति है। श्री राम, पर उसमें उलझ नहीं जाना, इतना ध्यान रखना, प्रेम मेरे से ही करना। श्री राम जय राम। ये ज्ञान दे करके और भगवान ने और उन्हें कहा, अत्यंत प्रेम देखा, अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया, और प्रभु के सम्मुख में कुछ कह नहीं सकते, पर ज्ञान जो उनके प्रेम पर हावी नहीं हो पा रहा था। उनका प्रेम विशेष था, और बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। अरे प्रभु सन्मुख कछो कह ना पारई, पुन पुन चरण सरोज निहारई। पुन, भगवान ने कहा नहीं अब मैंने उनकी भी पुकार तुम्हारे घर वालों की सुन ली है, तो तुम्हें भेजना पड़ेगा एक बार। तो तब प्रभु भूषण बसन मगाए, जय जय राम, नाना रंग अनूप सुहाए, जय जय राम। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, जय जय राम, नाना रंग अनूप सुहाए। तब भगवान ने अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए, और सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। श्री राम जय। सुग्रीवहि प्रथमहि, सुग्रीवहि प्रथमहि पहनाए, और बसन भरत निज हाथ बनाए, बसन भरत निज हाथ बनाए। पहले पुराने ज़माने में वस्त्रों की भी बड़ी कीमत होती थी भारत में। श्री राम जय सिया राम। ये आज के ज़माने में अंग्रेज़ों के हम गुलाम हो गए नहीं, तब से ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अरे वस्त्र नहीं होते थे भारत के लोगों के पास में, धोती और लंगोटी से ज़्यादा वस्त्र नहीं होते थे। श्री राम, सिले हुए वस्त्र तो बहुत कम होते थे उनके पास में, तो उनके लिए वो वस्त्र भी बड़े, और जो वस्त्र पहनते ही नहीं हो उनके लिए तो वो कितने कीमती होते। श्री राम जय राम। और वो कोई साधारण वस्त्र नहीं है, वो वस्त्र कैसे हैं लोग समझ सकते हैं, केवल ये वस्त्र दिए भगवान ने नहीं,
ये भगवान ने वो ज्ञान रूपी उनको एक शरीर दिया, दिव्य शरीर। बोले ये इस शरीर से तुम माया में उलझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान का गोपी वाला शरीर दे रहा हूँ। जब जब तुम इस शरीर में अपने आप को प्रविष्ट कर लोगे, अपनी आत्मा को और आत्मसात कर लोगे, तब तक इस पर तुम्हारे उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा दिव्य शरीर भगवान ने उन्हें प्रदान किया। बोले गृहस्थी में रहते हुए मुझे भूल सकते हो, इसलिए इस पोशाक को पहन करके, यानी इस भाव की रूपी पोशाक को पहन लेना, और मेरा जब इस भाव रूपी पोशाक को पहन के गोपी बन जाओगे, तब अपने आप में श्याम सुंदर बन के और तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हें अपने रास में ले जाऊंगा और मेरे रास रंग में डूब करके और तुम माया के इस प्रभाव से बच जाओगी। और इसलिए मेरी गोपी संसार के कर्तव्यों को करते हुए बस मेरी इस पोशाक को पहनते रहना। कौन सी पोशाक है मेरी? सूरदास प्रभु कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग। तो ये जो पोशाक है इसको पहन के रखना। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया। और ये वस्त्र भगवान ने दिव्य दिए हैं। तो ये सुग्रीव को कौन से वस्त्र दिए हैं? भरत जी वाले। भरत जी वाले क्यों दिए हैं सुग्रीव को वस्त्र? बोले भरत जी में क्या गुण है, विशेष गुण? बोले सेवा का गुण है। श्री राम जय। भरत जी कैसी सेवा कर रहे हैं राज्य की? बोले ऐसी सेवा कर रहे हैं राज्य की, गड्ढे में पड़े हुए हैं भरत जी, और इस प्रकार से जनता की सेवा की भगवान के कहने से। तो सुग्रीव को कहा देख भरत के वस्त्र दिए हैं तेरे को श्री राम। अब पहले जब एक बार राज्य दिया नहीं सुग्रीव को, तो सुग्रीव उसमें खो गया राग रंग में। बोले अब राग रंग में मत खो जाना, गड्ढे में सो करके और जनता की सेवा करना। इस प्रकार से वस्त्र भरत जी के दिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे सुग्रीव आई तो कथा जब होती है ना तो ऐसा समझते हैं चौपाई में तुलसीदास जी ने वस्त्र लिखे केवल हैं। तो वस्त्र क्या दिए भगवान ने? वस्त्र कौन से कीमती हैं? पहले तो कीमती बहुत हैं वस्त्र, उस समय वस्त्र होते ही नहीं थे, वस्त्र बहुत कीमती थे। और उसके बाद भी ये कोई वस्त्र नहीं है श्री राम, भगवान का भाव रूपी चोला है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय। जीते जी इस काले कमर को ओढ़ ले, काली कामर को ओढ़ ले। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो संसार की इस कालिक से बचा रहेगा बेटा। तो इस प्रकार से और ये वस्त्र प्रदान किए हैं। अरे प्रभु प्रेरित लक्ष्य मन पैराए जय जय राम, और लंका पति रघुपति मन भाई जय जय राम। फिर प्रभु के प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए श्री राम। और लक्ष्मण जी ने क्यों पहनाए विभीषण को श्री राम? लक्ष्मण जी में क्या गुण है? श्री राम जय राम जय सिया राम जय। भगवान के यश का, कीर्ति का जो दंड है, लक्ष्मण जी दुष्टों को दंड दे करके और भगवान की कीर्ति और यश को फैलाते हैं श्री राम जय। तो उससे कहा विभीषण से, देख तेरी लंका में अब भी राक्षसी रहते हैं, ध्यान रखना श्री राम जय। तो उन पर अंकुश लगाए रखना, जैसे ये मेरा दंड है नहीं लक्ष्मण जी का श्री राम जय राम, दुष्टों पर अंकुश लगाए रखने के लिए। ऐसे तुझे बताता हूँ तेरा शासन ऐसे ही चल सकता है कि तू दुष्टों पर लंका में अंकुश लगाए करके रखे, क्योंकि लंका में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुष्ट नहीं हो मैं। तेरा सुग्रीव जैसा शासन नहीं है, तेरा लंका में जा शासन है श्री राम जय। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अंकुश लगाने का दुष्टों पर, तभी तेरा राज्य में धर्म रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया। जैसे हम देखते हैं नहीं बराबर में पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वहाँ चीन में वहाँ क्या होता है? बोले कि वहाँ पर इसी प्रकार से शासन चलता है कि वो मारते हैं श्री राम, दुष्टों पर अंकुश लगा के रखते हैं श्री राम जय जैसी उनके हिसाब से श्री राम। हालांकि वो दुष्टों पर अंकुश नहीं लगाते हैं, वो तो खुद दुष्ट हैं और भले आदमियों पर अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन भारत में भी वही नीति होनी चाहिए श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। पर भारत में वह नीति नहीं है, इसी कारण से भारत में और कमजोरी है और सब चीन से भी दबना पड़ता है। सबसे क्यों दबना पड़ता है? क्योंकि अंकुश नहीं है श्री राम जय। वोट के लालच के कारण से अंकुश नहीं है श्री राम जय राम, सत्ता के लालच के कारण से अंकुश नहीं है श्री राम जय सिया, इतना भी अंकुश नहीं है श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। तो फिर इसलिए भगवान ने कहा तेरे को अंकुश जरूरी है। जब हम ऐसी जगह पर हो नहीं जहाँ दुष्ट लोग अपनी दुष्टता करना छोड़े नहीं, तो उन पर अंकुश लगाना जरूरी है
श्री राम जय राम। तो भगवान लगाते हैं नहीं अंकुश, राम राम सत्य कराते हैं। अनेकों जगह दुष्ट ज़्यादा होते हैं तो खोपड़ी बनवाते हैं, अंकुश लगाते रहते हैं, 13 के लड्डू उनको खिलाते रहते हैं। तो बोलो 10 भुजी गणेश भगवान की जय। तो अंगद तो रघुनाथ जी भगवान ने कहा इस पर अंकुश लगाते रहना विभीषण। तो अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले नहीं। अब विभीषण को राम जी ने दे दिए, पर अंगद की तरफ देखा, बोले अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीत देखे प्रभु ताए न बोला। भगवान ने कहा ठीक है अभी और थोड़ी देर से बैठा रहने दो। श्री राम बोले इसकी मम्मी बुला रही है तारा, इसको भेजना तो पड़ेगा। श्री राम तारा का है बड़ा प्यारा है तो इसको भेजना पड़ेगा। श्री राम जय राम। ये समझ नहीं पा रहा। श्री राम जय राम। अरे जामवंत नीलादि सब पैराए रघुनाथ, और ही धर राम रूप सब चले नाए पदमात। जामवंत और नील आदि सबको भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने क्यों पहनाए? श्री राम जय राम जय सिया राम। बोले रामचंद्र जी का काम क्या है कि दीनों का कल्याण करते रहना, अहिल्या को तार देना, श्री राम शबरी को वार देना। इस प्रकार से भगवान का जो कार्य है, तो भगवान ने जामवंत जो है ब्रह्मचारी उनसे कहा देखो तुम्हारा काम क्या है श्री राम, ऐसे ही काम है तुम्हारा। और नील नल इंजीनियरिंग जानते हैं, बोले ऐसा तुम काम जानते नहीं पुल बनाने का, सबके लिए ऐसे पुल बना के सबके लिए मार्ग सुलभ करते रहना, ऐसे सहयोग के काम करना। तो जाओ श्री। और इसलिए भगवान ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए, इस भावना के वस्त्रों को पहन के धारण करके रहना। तो वे सब अपने हृदयों में भगवान रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाए करके चले हैं। अब भगवान ने पुनः अंगद की ओर देखा, तब अंगद उठे नाय सिर और सजल नयन कर जो। अंगद ने जैसे ही देखा भगवान मेरी तरफ आ रहे हैं, अंगद उठ करके सिर नवाए के नेत्रों में जल भर के। हमने कभी कभी देखते हैं बंदर जब जिससे ज़्यादा प्रेम करने लगता है तो बंदर कैसी हरकत करता है। बोले नेत्रों में जल भर के हाथ जोड़ के अत्यंत विनम्रता मानो प्रेम के रस में डुबे हुए मधुर वचन बोले श्री राम जय राम जय सिया राम। तब अंगद उठ नाय सिर सजल नयन करे जोर, अति विनीत बोले बचन मनो प्रेम रस बोल। अति विनीत बोले बचन मनो प्रेम रस बोल। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री बोला सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया करे आरत बंदो। सुन सर्वज्ञ कृपा और सुख के समुद्र, दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु। अरे हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया। श्री राम जय। अरे मरती बेर नाथ मोहे बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। आपके शरण में मेरे को, तो मैं कहाँ जाऊँ? अरे असरण शरण बिरद संभारी, जय जय राम। और मोहे जन तजऊ भगत हितकारी, मोरे राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पित माता, मोरे राम। और जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता, प्यारे राम। अरे अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद बहाना याद करके कि आपने मुझे असरण को शरण देने का वचन दिया है, ऐसे त्यागिए नहीं। श्री राम मुझे भगवान मन में सोच रहे त्याग नहीं रहा हूँ रे, तेरी मैया याद कर रही है। श्री राम उसके पास भेज रहा हूँ, तो उसके पास जाने में त्यागना थोड़ा ही है, वो मैया का स्वरूप भी मेरा अपना ही स्वरूप है, जा चला जाने। श्री राम जय राम जय। त्याग नहीं रहा श्री राम। तो बोला तुम्हें बोला नहीं तो मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही भगवान ने। हाँ ठीक है, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ? अरे भगवान ने कहा वो भी तुम्हारी माता भी मेरे ही समान तुमसे प्यार करती है, चले जाओ। तुम्हारी विचार कहो नर ना। अरे प्रभु तज भवन काज मम कहा। अंगद कहने लगा हे महाराज आप ही विचार करके कहिए कि आपको छोड़ करके घर में मेरा क्या काम है? श्री राम घर में क्या करूँगा? श्री राम जय राम। तो भगवान ने कहा यहाँ पे क्या करेगा तू? श्री राम ढाल पकड़ के बैठ गया है हमारी, है हद कर रहा है, हमारी ढाल शत्रुघ्न को दे, है हमारे भैया को दे,
है, तू ढाल पकड़ के बैठ गया हमारी। श्री राम जय, वहाँ अपने राज्य में जा, वहाँ ढाल क्या पूरे सिंहासन पे बैठ सुग्रीव के साथ में जाके चाचा के। श्री राम जय राम, हाँ हमारी ढाल हमारे सुग्रीव को दे, श्री राम हमारे शत्रुघ्न को दे। तो बोला कि नहीं नहीं ढाल तो मैं दे दूँगा। तो फिर क्या करेगा? अरे नीच टहल घर के सब करियों, नीच टहल ग्रह के सब करियों, पद पंकज बिलोक भव तरियों। अरे मैं आपके बर्तन वर्तन साफ कर दिया करूँगा, झाड़ू पोंछा कर दिया करूँगा। बोले बंदर ऐसा काम करेगा, कितना बुरा लगेगा है? हमारा मित्र हो के हमारी शरण में रह के हमारा बेटा बन के तू ऐसा काम करेगा? मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा, आपके चरण कमलों को देख देख करके और इस भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कह कर के वे अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ने कहा अरे ऐसे ऐसे नौकर होते हैं, इनको खूब सारी तनख्वाह मिलती है, बोनस मिलती है, फिर भी कहते हैं 2 दिन के लिए घर जाने दो महाराज। अजय हमारा कैसा नौकर है रे? श्री राम जय राम, हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं देते, जा घर जा अपने, वहाँ बढ़िया अपने राजा बन के बैठ। यहाँ तू दास बना हुआ है, नौकर बना हुआ है, श्री राम वहाँ राजा बना हुआ है, तुझे राजा बनाए क्या, युवराज बनाए क्या है, वहाँ जा। श्री राम जय। पर भगवान का प्रेम देखिए कि जैसे प्रभु से प्रेम हो जावे नहीं, वो जैसे नहीं बनना युवराज, अरे भाड़ में गया, युवराज नहीं बनना। श्री राम जय राम। भगवान से बोला मैं तो आपके बर्तन ही मांज लूँगा महाराज, बोले सब नीचे से नीचे सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख करके भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए नाथ, अब यह नहीं कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर के करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको उठाए करके हृदय से लगाए लिया। बोले अच्छा इधर आ बेटा। प्रभु के नेत्र कमलों में से प्रेम आंसुओं का जल भराया। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए और लायो सजल नयन राजीव, प्रभु उठाए और लायो सजल नयन राजीव। अरे निजोर माल बसन मन बाल तने पहराए, और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। निजोर माल बसन मन बाल तने पहराए, और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, श्री राम जय राम, भगवान के हृदय की माला कौन सी है? श्री राम जय, जो सब प्रकार के मालों को देने वाली है, स्वयं लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है, जानकी जी का। से बोले देख श्री राम, हनुमान जी को तो जानकी ने आशीर्वाद दिया, मैं तुझे चोरी से उनका आशीर्वाद दे रहा हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया। हनुमान जी सबको राम नाम का ज्ञान देते हुए चलते हैं। तू एक काम करना, सबको कुछ दान करता चलना। श्री राम जय। ये सुग्रीव तुझे भले ही दे चाहे नहीं दे, तेरे पर संपत्ति बनी रहेगी, ऐसी माला दे रहा हूँ तेरे को, वस्त्र और मणि। श्री राम जय राम। और ये मेरे वस्त्र पहन ले, कहीं किसी पे अत्याचार हो रहा हो तो उसकी रक्षा करना। श्री राम जय राम। और ये मणि, श्री राम मेरी जो ध्यान की जो मणि है, मेरा ध्यान करते रहना हमेशा और भूलना नहीं कभी भी। इस प्रकार से तुझे मेरा बल मिलता रहेगा। और बाली पुत्र अंगद को पहनाए करके बहुत प्रकार से समझाए करके उसकी विदाई की। और अपने जब तू ऐसा मेरा चिंतन करेगा तो मैं तुझसे दूर कभी होऊंगा ही नहीं, तुझे कभी मैं दूर नहीं देखूंगा। अरे मैं तो तेरे पास हूँ बंदे, हैं हाँ, मुँह को कहाँ ढूंढा, इसलिए मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हमेशा तेरे पास रहूँगा। अरे भारत अनुज सौमित्र समेता, पठ बन चले भगत कृत चेता, पठ बन चले भगत कृत चेता। भारत अनुज सौमित्र समेता, भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुँचाने चले अंगद को। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, और फिर चितव राम की ओरा। बार बार अंगद दिखते हैं, शायद मुझे बुलाए ले में, और एक बार फिर बुलाए ले में, और अभी थोड़े दिन और मुझे अपने पास रहने दें। अंगद के हृदय में प्रेम कम नहीं, बहुत अधिक प्रेम है। बार बार रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार। अच्छा मैं जा रहा हूँ महाराज, जय राम जी की, हाँ हाँ बेटा जा, हाँ जय जानकी मैया की, हाँ जा जा जा। और मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। अरे बार बार करता है, फिर सोचता है
कहा नहीं मेरे से कि नहीं अब तो तू रुक जा, अच्छा ठीक है रुक जा, ऐसा नहीं कहा भगवान। अरे भगवान कह रहे ऐसा कैसे कह दूँ, तेरी मैया मुझे गाली देवेगी, फिर वो कहेगी कोई राम नहीं है, मेरी नहीं सुनना राम, तो इसलिए मैं तेरे को भेज रहा हूँ, जा बेटा जा। अरे बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन काई मोई रामा, राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमर सुमर सोचत हंस मिलनी। भगवान राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। अरे ऐसा अंगद पर असर क्यों हो गया भगवान की रूप मोहिनी का? बोले जब खरदूषण जैसे राक्षसों पर असर हो जाता है, कुंभकर्ण जैसे राक्षस पर असर हो जाता है, तो अमृत मंथन के समय तो जानते हैं मोहिनी रूप धारण के किस प्रकार सब राक्षसों पर असर कर दिया। तो इसमें जो भगवान के अपने भक्त हैं अंगद, उन पर असर नहीं हो रूप माधुरी का भगवान की का, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन पर भगवान की रूप माधुरी का पूरा असर हो गया। रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की, हंसकर, यही भगवान की सारूप्य भक्ति है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हंसकर मिलने की रीति को याद करते करते सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख, अरे प्रभु रुख देख विनय बहु भाकी, चल हृदय पद पंकज राखी। फिर किंतु प्रभु का रुख देख करके कि भगवान ने निश्चित ही कुछ मेरा और दूसरा अच्छा सोच रखा है, इसलिए बहुत से विनय वचन कह करके तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके वो चले हैं। अरे अति आदर सब कपि पहुँचाए, भायन सहित भरत पुण्य आए। अत्यंत आदर के साथ वानरों को पहुँचाए करके और भाइयों सहित भरत जी लौट आए। और तब सुग्रीव चरण गए नाना, और भांति विनय कीने हनुमाना। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ के और अनेक प्रकार से विनती की, क्योंकि व्यवहार में हनुमान जी उनके मंत्री हैं, सचिव हैं और वो राजा हैं, तो अनेक प्रकार से विनती की। कहा हे देव, अब मुझे आप अपनी ड्यूटी से मुक्ति दे दीजिए। सुग्रीव ने कहा अरे हनुमान, तुम्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं, तुम मेरी ड्यूटी में हो ही नहीं बधे हुए, तुम तो पहले से ही भगवान की ड्यूटी में बधे हुए हो। तो हनुमान जी ने कहा, फिर भी व्यवहार के लिए कहा कि मैं रघुनाथ जी की चरण सेवा करके और पुनः आपसे आए करके और मिलूँगा। पुण्य पुंज पर सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी ने कहा धन दिन 10 करे रघुपति पद सेवा, तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण देखियों देवा। और सुग्रीव ने कहा पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, और सेवौ जाए कृपा आगार। अरे सुग्रीव ने कहा पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया है हमेशा के लिए। अस्कै कपि सब चले तुरंता, और अंगद कहे सुनऊ हनुमंता, अंगद कहे सुनऊ हनुमंता। और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव ने कहा तुम जाए के सेवा करो और कुछ ध्यान मन पत रखो। और सब बानर ऐसा कहकर तुम चल पड़े हैं। अंगद ने हनुमान जी से कहा है हनुमान सुनो, आपकी बिना कृपा के और सुग्रीव पर कृपा नहीं हुई, मुझ पर भी आपकी कृपा से और भगवान की कृपा होती रहेगी। तो कहे वो दंडवत प्रभु तें, और तुम्हें कहूँ कर जोर। काऊ दंडवत प्रभु तें, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक ही, बार बार रघुनायक ही, बार बार कहना कि अंगद आपकी याद कर रहा है, अंगद आपको पुकार रहा है, ऐसा कहना। और बार बार रघुनायक सुरत करायो मूर। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और भगवान रामचंद्र जी को बार बार मेरी याद करते रहना कि मैं चाहे कहीं भी हूँ आपको याद कर रहा हूँ प्रभु। ऐसा कह करके बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर के भगवान प्रेम मग्न हो गए हैं। अस कह चले बाली सुते फिर आयो हनुमंत, और तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत, मगन भये भगवंत। भगवान प्रेम मग्न हो गए हैं उसके प्रेम का वर्णन सुन करके। और काकभूषण जी कहते हैं हे गरुड़ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्त जो है नी वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। कैसा है भगवान का? जो दुष्ट हैं उनके लिए वज्र से भी अत्यंत कठोर है। और बाली के लिए कैसा भगवान का चित्त हो गया? बोले उसका शिकार किया, बोले वज्र से भी कठोर। अंगद के लिए
फूल से भी अत्यंत कोमल। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। अरे कुल सई चाय कठोर अति कोमल कुसुमऊ चाहे, और चित्त खगेश राम कर समझ परई कऊ काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। तो हनुमान जी जानते हैं उनके चित्र को। तब भगवान शंकर कहते हैं उमा राम स्वभाव जी जाना, और ताय भजन तज भावना आना। भगवान का अगर हमने जान लिया तो भगवान कहते ए कहा जाता है इधर आ। गोपी कहीं भी जावे नहीं, भगवान फटाक मटकी फोड़ दो, कहाँ जाती है इधर आ। श्री राम जय सिया राम। अरे पुण्य कृपा लिया बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमिरन करे, मम क्रम वचन धर्म अनुसारे। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को, अपने सखा को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। अरे तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जा। तुम तो पास में ही रहते हो, हाँ तो सुनो तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सना आते जाते रहना। श्री राम जय राम, बचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण धर लोचन भारी। और भगवान के वचन सुनते ही उसे मन में भारी सुख उत्पन्न हुआ और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर के भराया और चरणों में गिर पड़ा है। अरे चरण न लेने और दर ग्रह आवा, जय जय राजा राम, हरे प्रभु स्वभाव पर जन सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों के हृदय में धारण करके वह घर आया और आए करके अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र देख करके अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी की धन्य है, धन्य है। अरे रघुपति चरित देखे पूरे वासी, जय जय राम, पुण्य पुण्य काई, धन्य सुख राशि, जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भगवान कह रहे ये ऐसी मेरी कृपा बरस रही है तो अभी मेरे प्रवासियों पर भी ऐसी कृपा बरसने दो। इससे आई कथा गोपी कल करेंगे, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है जोत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। सशिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना पालन हेत, अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नृत्यामे, रूप सरस्वती गा तुम धारा रे। सुबुद्ध से मुनि नोवारा धरो, रूप नरसिंह को अम्मा। प्रगट भई पहाड़ कर खम्मा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण समाय, क्षीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजय मन आस, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। मैं मातव नहीं जाए बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुख, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न वाले दुख निवारिणी के हरिवान। सो भवानी लागुर वीर चलत अगवा, कर में खप्पर खड़ग बिराजे। जाको दी काल डर भाजे, सो है अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठ शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्ही विराज।
राजत तिहूँ लोक में, डंका बाजत सुमन सुमदानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन संगा मैं सासुर दैत्य अभिमानी, जय अगबार मही कुलानी, रूप कराल काली को धारा सैन सहित तुम ते संहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब बही साय मात तुम तब, अमरपुरी और बासव लोका तम मैं माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नरना, प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, प्रेम ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, और जोगी सुर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुम, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्ना आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मुको मात कष्ट अति घेरो, तुम मिन कौन हरे दुख में, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोह अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला, जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ, तुमरो जस में सना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब, बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय, या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बाबरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे, राम कहो।